नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल्स और सूजी का एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता। आप इसको सुबह नाश्ते में और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों को यह नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया तो यह आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक बाउल के अंदर ये 1 कटोरी सूजी ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर उसी कटोरी से आधा कटोरी दही डाल देते हैं और आधा कटोरी पानी ले लेते हैं। ये सारा मेज़रमेंट मैंने एक ही कटोरी से किया है। आपको भी नाप के लिए एक बर्तन को सेट कर लेना है। अब हम दही और सूजी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सूजी मैंने वही लिया है जिसका हम उपमा वगैरह बनाते हैं। दही को मैंने सूजी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी बैटर हमारा टाइट है। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। इसको हमें कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। आगे हम दोबारा चेक करेंगे कि इसके अंदर हमें कितने पानी की ज़रूरत है। इतने हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम ये एक जार के अंदर आधा कटोरी मूंगफली लेंगे। ये मैंने रोस्टेड मूंगफली ली है। 2 हरी मिर्च को बीच में से तोड़ करके डाल देंगे और आधा इंच अदरक के टुकड़े के छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, क्योंकि इनको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसलिए इनके हम छोटे से टुकड़े करके डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और ये स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। और ये आधा नींबू है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसका रस डाल देते हैं। यह चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसको इडली, डोसा उनके साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब इसके अंदर हम ये 4-5 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसे हम बारीक पीस लेते हैं। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चटनी बहुत ही यम्मी बनके तैयार हुई है। एक बार इस तरह से इस चटनी को ज़रूर बना करके देखिएगा। आप जो जार में थोड़ी सी चटनी का पेस्ट लगा हुआ है, इसे हम 3-4 चम्मच पानी डाल करके इसको भी अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना जाए। और हमारी चटनी की थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। अब इसके अंदर हमें एक तड़का लगा लेना है। अब हम ये एक तड़का पैन लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच तेल डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया है। इसके अंदर आधा चम्मच राई के दाने डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, 2 लाल मिर्चें डालेंगे और अब इस तरह से हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। इसको हम चटनी के अंदर डाल देते हैं। तो अब इस तरह से हमारी चटनी बन करके बिल्कुल रेडी है। इतने में हमारा सूजी का बैटर भी फूल के तैयार हो चुका है। अब हम सूजी के बैटर को चेक कर लेते हैं। हमारी सूजी बहुत अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स डाल देते हैं। ये एक मीडियम साइज़ का मैंने लाल रंग का शिमला मिर्च लिया था, उसको चॉप करके डाल देते हैं। आप हरा पीला कोई भी ले सकते हैं। ये थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, उनको भी इसके अंदर डालेंगे। ये छोटे साइज का गाजर चॉप करा था, उसको भी डालेंगे। आप इसके अंदर टमाटर, प्याज, कुछ जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप वह डाल सकते हैं और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्च कुछ बारीक चॉप करके डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स को बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स डालेंगे बच्चों को यह उतना ही नाश्ता पसंद आएगा। आप इसको बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। मसालों के नाम पर बस हम इसके अंदर स्वादानुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप इसकी जगह काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मसालों को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुझको बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है तो इसके अंदर मैं 3-4 चम्मच पानी और डाल रही हूँ। बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। 3-4 चम्मच पानी डालने से बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम एक तड़का लगा देते हैं, उससे यह और भी स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार होगा। ये मैंने एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल लेके गरम कर लिया है। उसके अंदर ये आधी चम्मच जीरा डालेंगे,
आधा चम्मच राई के दाने डालेंगे और कुछ कड़ी पत्तों को पीसीस में कट करके डाल देंगे। अब इस तड़के को हमें बैटर के अंदर डाल देना है। इस तड़के को लगाने से हमारा नाश्ता बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। अब इस तड़के को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडा हमें जब भी डालना है जब हमें नाश्ता बिल्कुल तैयार करना है। अब सोडा को हम अच्छी तरह से नाश्ते के अंदर मिक्स करेंगे। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म होना रख दिया है। इतने हमारा पानी गर्म हो रहा है, इतने ही मैं एक कटोरी के अंदर इसको तेल से ग्रीस कर लेती हूँ, क्योंकि हमें नाश्ता इसी के अंदर बना लेना है। सारी कटोरियों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने बैटर तैयार करा है उसको डाल लेते हैं। इसी तरह से हमें सारी कटोरियों के अंदर बैटर डाल लेना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है, क्योंकि यह अभी फूलेगा भी। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बन करके तैयार होता है। इसी तरह से हम सारी कटोरियों को फिल कर लेंगे। सारी कटोरियों को भरने के बाद इसके ऊपर हम ये पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाएगा और यह देखने में भी सुंदर लगेगा। लीजिए, हमारा नाश्ता कटोरी में बनके तैयार है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। इधर पानी में बॉईल आ चुका है, इसके ऊपर हम छलनी रख देते हैं। आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बना सकते हैं, पर मैं छलनी के अंदर बना करके दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर से हमें ये सारा नाश्ता लगा देना है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से कवर कर देना है। 15 मिनट हो चुके हैं। हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं। नाश्ता हमारा फूल चुका है। हम इसका एक नाइफ़ टेस्ट कर लेते हैं। हमें इस तरह से नाइफ़ इसके अंदर डालना है। देखिए, नाइफ़ बिल्कुल क्लियर होकर बाहर निकला है। इसका मतलब नाश्ता हमारा पक चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमें इसको बाहर निकाल लेना है। नाश्ते को मैंने कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया है। अभी नाश्ता हमारा गर्म है। अगर हम इसको अभी निकालेंगे तो नाश्ता हमारा टूट सकता है। पहले से हम ठंडा हो जाने देते हैं। नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है। आइए अब इसे हम निकाल लेते हैं। पहले हमें इसको साइडों को इसकी इस तरह से अलग कर देना है। देखिए, ये बहुत आराम से अलग भी हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से पीछे से प्रेस करते हुए इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आराम से निकल करके आ गया है और यह देखिए कितना स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, नाश्ते को मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है और इसे हम जो हमने चटनी बनाई है इसके साथ सर्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही खाने में यम्मी लगेगा। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये नाश्ता बहुत ही